वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चिक्ट्रोइन। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 7 की साइंस का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसमें लास्ट टाइम हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की बात की थी कि फोटोसिंथेसिस में कैसे क्लोरोफिल की नीड होती है, सनलाइट की नीड होती है, वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा टॉपिक अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द साइड। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले जो आज मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमें लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि प्लांट्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण उसका ग्रीन कलर होता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनमें क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता। और क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो क्या नहीं प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, अपने खाने को सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे। तो अगर खाने को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे और उन्हें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगी। जैसे कि ह्यूमंस और एनिमल्स जो होते हैं, उनके जैसे ही प्लांट्स जो हैं वो डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। जो फूड कौन प्रोड्यूस करते हैं, दूसरे प्लांट्स। मतलब ऐसे प्लांट्स ह्यूमंस की तरह और एनिमल्स की तरह डिपेंड होते हैं दूसरे प्लांट्स पे जो अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे ही हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मीन्स वो न्यूट्रिशन जिसमें हम किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, हम प्लांट्स पे डिपेंड है, एनिमल्स जो हैं वो भी प्लांट्स पे डिपेंड है खाने के लिए। तो हम कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं, हम आते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। और प्लांट्स कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। अब यहाँ पे है आपको एक फिगर दी गई, यहाँ पे 1.5। इस फिगर में देखिए जी, आपको कसकटा जिसको एमरबल बोलते हैं, ये एक प्लांट है। और यहाँ पे देखिए आपको येलो कलर की ब्रांच सी जो बेलें दिख रही होंगी, ये इसके ऊपर ऐसे लिपटी हुई है इनकी ब्रांचेस के ऊपर। तो जो कसकटा प्लांट है, ये इसके ऊपर क्या नहीं होता, क्लोरोफिल जो है इसमें प्रेजेंट नहीं होता। और जो अपना फूड कहाँ से लेता है, इन्हीं बेलों से। ये जो क्लिम्प हुई है ना इन पे, इन्हीं बेलों से लेते हैं। अब क्योंकि ये कसकटा जो है डिपेंड करता है इन बेलों पे, तो इसीलिए कसकटा को हम बोलते हैं पैरासाइट। और ये बेलें जिससे वो अपना फूड क्या कर रहा है, ले रहा है, तो इन बेलों को हम बोलते हैं होस्ट। यही चीज़ बताई गई है कि फिगर 1.5 में आपने देखा है क्या, येलो वायरिज से ब्रांच स्ट्रक्चर देखा, जिसमें क्या क्या थी, जो बेलें थी वो क्या हुई थी, क्लिम्प हुई थी किसके, कसकटा प्लांट में। उस प्लांट को हम कसकटा प्लांट बोलते हैं, जो एमरबल बोलते हैं। और इसका कोई क्लोरोफिल नहीं होता, ये रेडीमेड फूड लेता है प्लांट से। कौन से प्लांट, जो इन पर क्लिम्प हुए होते हैं, बेलें से बनी होती हैं। जो प्लांट इस पर क्लिम्प हुए थे, मैंने अभी भी आपको बताया, उसको हम होस्ट बोलते हैं। क्योंकि ये अपना जो कसकटा प्लांट है वो कहाँ से लेता है, होस्ट से लेता है। तो इसीलिए इस कसकटा प्लांट को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। तो क्या ऐसे कुछ और एनिमल्स भी होंगे, ठीक है, और एनिमल्स भी होंगे, वो भी किसकी कैटेगरी में आते होंगे, पैरासाइट्स में कैटेगरी में आते होंगे। तो आपने क्या करना है, इनके बारे में सोचना है और डिस्कस करना है अपने टीचर के साथ। तो आपने सुना होगा उन प्लांट्स के बारे में जो क्या खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, ठीक है, सुना होगा। कभी कई बार सुनते हैं, कभी टीवी में देखते हैं, कभी कार्टून शो में आते हैं, ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं, एनिमल्स को खा जाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं इंसेक्ट को और डाइजेस्ट कर जाते हैं। क्या ये आपको अमेजिंग नहीं लगता। ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन भी हो सकते हैं, किसी और कलर के भी हो सकते हैं। जैसे कि फिगर आपका देखिए 1.6, ये आपका 1.6 फिगर दिया गया है। ये पिक्चर लाइक जग लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये एक मॉडिफाइड पार्ट का है, ठीक है। क्या है, एक मॉडिफाइड पार्ट है किसका, लीफ का, पत्ते का। और जो एपेक्स है लीफ का, वो क्या बना रहा है, एक लिड बना रहा है जो कहाँ ओपन और क्लोज होती है। और वो माउथ है उस पिक्चर का। इनसाइड द पिक्चर क्या है आपका, इनसाइड द पिक्चर आपके हेयर हैं जो क्या है, डायरेक्टेड है डाउनवर्ड की साइड। जब भी इंसेक्ट लैंड करता है इस पिक्चर पे, तो लिड क्लोज हो जाती है और जो इंसेक्ट है वो ट्रैप हो जाता है, पकड़ा जाता है और फंस जाता है किसमें, इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर में। फिर लिड क्लोज हो जाती है और इंसेक्ट उसमें ट्रैप पकड़ा जाता है। इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है और जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होते हैं पिक्चर में, और उसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ऐसे इंसेक्टिव प्लांट्स जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। जो इंसेक्ट को खा जाते हैं, इंसेक्ट उनका फूड होता है, ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो ये क्या पॉसिबल है कि ऐसे प्लांट जो हैं वो क्या नहीं करते, रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते उन्हें सॉइल से, जहाँ पे वो ग्रोथ करते हैं, उन्हें इंसेक्ट खाने की ज़रूरत की पड़ती है। हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स हमें सॉइल से मिल जाते हैं। तो क्या ऐसे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता सॉइल से। देखिए ये पिक्चर प्लांट आपको शो किया गया है, देखिए जग लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपका ये इसकी लीड है जो ओपन और क्लोज होती है, और इसके अंदर जो है इंसेक्ट जाके फंस जाते हैं और वो बाद में इसको क्या करता है, डाइजेस्ट कर जाता है। ये देखिए हर एक जगह पे बनाएंगे, ये प्लांट की ये अलग से आपको अलग फिगर दिखाई गई है। ये प्लांट के हर एक देखिए पार्ट कितने सारे बने हुए हैं। नेक्स्ट आपका सेप्रोट्रॉप्स।
तो सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है, कभी आपने देखे होंगे पैकेट्स किसी मशरूम के जो कहाँ पे होते हैं, वेजिटेबल शॉप पे होते हैं। तो अगर आपने उनके पैकेट देखे होंगे तो आपने देखा होगा फ्लफ़ी अम्ब्रेला लाइक पैचेस जो होते हैं ग्रो करते हैं मॉइस्ट सॉइल्स में या रॉटिंग वुड में, जब रेनी सीजन में होता है। ये देखिए फिगर आपको दिखाएगी, ये मशरूम की देखिए है ना अम्ब्रेला एक सेक्टर जहाँ पे बना हुआ है। तो फाइंड कीजिए क्या किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जो उनको चाहिए सर्वाइव करने के लिए, और ये इन न्यूट्रिएंट्स इनको कहाँ से मिलते हैं, इन मशरूम्स को कहाँ से मिलते हैं वो न्यूट्रिएंट्स। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, यहाँ पे दी गई है, एक पीस ले लीजिए ब्रेड का, उसे गीला कर दीजिए वाटर में और उसे छोड़ दीजिए मॉइस्ट वार्म प्लेस में 2 से 3 दिन के लिए, तब तक जब तक उस पर फ्लफ़ी पैचेस ना आ जाएं। आपको पता है ग्रीन कलर के पैचेस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। कलर क्या होगा उन पैचेस का, ऑब्जर्व कीजिए पैचेस को माइक्रोस्कोप के अंडर या मैग्नीफाइंग ग्लास के अंडर, और ऑब्जर्वेशन जो है वो अपने नोटबुक में लिखनी है। क्या आपको कोई सी लाइक थ्रेड से दिखे ब्रेड पे, ब्रेड के पीस पे क्या कोई थ्रेड से दिखे यहाँ पे आपको? ये देखिए यहाँ पे आपको ब्रेड दिखाया गया 2-3 दिन के बाद है ना, ये येलो सा ग्रीन ग्रीन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये फंगाई होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं आपके, फंगाई होते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो डिफरेंट होता है। ये एब्जॉर्व करते हैं न्यूट्रिएंट कहाँ से, ब्रेड से। इन्होंने एब्जॉर्व, फंगाई ने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से एब्जॉर्व किए, ब्रेड से। और इस टाइप का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, डेड और डिकिंग मैटर से, उसे हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। डेड जो ख़त्म हो गया वो मैटर, ख़त्म होने के जगह पे होगा, उस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स लेते हैं ऐसे मटेरियल से, उसे बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और उन ऑर्गेनिज्म को जो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉप। फंगई जो है वो ग्रो करती है, पिकल्स पे भी करती है, चार जो आपके हो गए, लेदर्स हो गए, क्लॉथ पे भी हो जाती है, और भी कई सारे आर्टिकल्स हैं। जब हम छोड़ देते हैं उन्हें गर्मियों में या ह्यूमिड वेदर में लंबे टाइम के लिए, तो ये फंगई वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है। जब रेनी सीज़न होता है तो ये स्पॉइल करती है कई सारी चीज़ों को। अपने पेरेंट्स से कहिए कि जो मैनेस है फंगी का अपने हाउस में देखिए, पूछिए उनसे कि फंगई आपने देखी होगी घर पे, आप भी देखोगे, अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो। जो फंगस स्पोर्स होते हैं वो जनरली प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, एयर में। और जब वो लैंड करते हैं कहाँ पे, गर्म और गीले थिंग्स पे, तो वो क्या करते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। अब आप फिगर आउट कर सकते हो कि कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी थिंग्स को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। मतलब ना ही उनको गीला होने देना है, ना ही उनके अंदर ह्यूमिडिटी प्रोड्यूस होने देनी है, क्योंकि ह्यूमिडिटी होगी जब भी तो ये फंगल वहाँ पे क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, इनकी ग्रोथ हो जाएगी। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इकट्ठे रहते हैं और शेयर करते हैं शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स। इस रिलेशनशिप को कहते हैं हम सिम्बायोसिस। मतलब वो रिलेशनशिप जिसमें ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं और शेयर करते हैं अपने शेल्टर को और न्यूट्रिएंट्स को, उस रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। एग्जांपल ले लीजिए, कुछ फंगई होते हैं वो रूट्स ऑफ प्लांट्स के अंदर रहते हैं, प्लांट्स उनको प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स ऐसे फंगस को, और बदले में फंगस क्या प्रोवाइड करते हैं उनको, वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, लिचेंस। ठीक है, ऑर्गेनिज्म में एक है लिचेंस, एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है इसका एल्गे, और एक फंगस जिस आपस में क्या करते हैं, इकट्ठे रहते हैं। जो मतलब लिकेंस है इसके अंदर क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है, एक एल्गी है, दूसरा फंगस है, और ये दोनों आपस में इकट्ठे रहते हैं। फंगस प्रोवाइड करता है शेल्टर, वाटर और मिनरल्स किसको, एल्गा को, और बदले में जो एल्गा है वो प्रिपेयर करता है और प्रोवाइड करता है फूड किसको, फंगस को। तो इस टाइप के जो रिलेशनशिप है जो फंगस और एल्गा के बीच में, उसे हम कहते हैं सिम्बायोसिस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, कैसे न्यूट्रिएंट जो है वो रिप्लेनिश हो जाते हैं सॉइल में। तो आपने देखा होगा कि फार्मर्स क्या करते हैं, खाद या फर्टिलाइज़र खेतों में फेंकते हैं, और गार्डनर्स भी यूज़ करते हैं उन्हें अपने लॉन्स या पॉट्स में। तो आप सोच सकते हैं कि ये जानते होंगे कि ये क्यों करते हैं, क्यों फर्टिलाइज़र या खाद जो होती है वो क्यों बिखराते हैं वो अपने खेतों में, या अपने गार्डन में, या लॉन में। तो आपने पढ़ा है कि जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से, सॉइल से। तो इनका जो अमाउंट है सॉइल में वो कम होता रहता है, क्योंकि प्लांट्स अगर वहाँ से ले लेंगे न्यूट्रिएंट्स तो दोबारा न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे, सॉइल के अंदर। तो इसीलिए फर्टिलाइज़र और मैन्यूर्स जो होते हैं इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फॉस्फोरस होता है। ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये ऐड हो जाते हैं टाइम टू टाइम, किस में ऐड करने पड़ते हैं, सॉइल के अंदर, ताकि सॉइल के अंदर इनकी मात्रा कम ना हो।
तो हम ग्रो कर सकते हैं प्लांट को और उनको हेल्दी रख सकते हैं अगर हम न्यूट्रिएंट की जो मात्रा है जितनी चाहिए प्लांट्स को अगर हम फुल करते रहें। ऐसे प्लांट्स को कहाँ से चाहिए थी, सॉइल से चाहिए थी। अगर सॉइल से सारी वो ले लेंगे तो सॉइल में कुछ नहीं बचेगा, तो बाकी प्लांट्स को क्या मिलेगा। इसलिए समय समय पर खाद हो गई, मैन्योर वगैरह हो गया, फर्टिलाइज़र, वो ऐड करते रहना चाहिए हमें कहाँ पे, सॉइल में। तो यूजली जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो ऑब्जॉर्व करते हैं बहुत सारा नाइट्रोजन, और सॉइल जो होती है वो उसमें कमी हो जाती है किसकी, नाइट्रोजन की। तो आपने पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन गैस जो है वो अवेलेबल कितना है, प्लेंटी मात्रा में, कहाँ पे, एयर में। तो प्लांट जो है उसको यूज़ नहीं कर सकते इस तरह मैनर में, वो यूज़ करते हैं एयर में से क्या यूज़ करते हैं प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड। ज़्यादा मात्रा में वो नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते एयर से। तो उन्हें नाइट्रोजन चाहिए किस फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में, मीन्स वो गैसेस फॉर्म में वहाँ से एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। तो एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम क्या कहते हैं, राइजोबियम। इन वर्ड्स को आप अंडरलाइन करके रखिएगा। कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम, जो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में, मतलब लिक्विड फॉर्म में ले आता है। लेकिन राइजोबियम जो होता है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, और वो कहाँ पे रहता है, रूट्स पे, किसकी, ग्राम, पीस, मूंग दाल, बीन्स, और भी कुछ लेगम्स जो होती हैं, दालें होती हैं, वो प्रोवाइड करती हैं क्या, नाइट्रोजन। और बदन प्लांट्स क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड और शेल्टर, किसको, बैक्टीरिया को। कौन से बैक्टीरिया की बात चल रही है, राइजोबियम की, जो कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लिक्विड फॉर्म में। तो इसीलिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है वो बन गया किसके बीच में, प्लांट्स के बीच में और बैक्टीरिया राइजोबियम के बीच में। और ये जो एसोसिएशन है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है किसके लिए, फार्मर्स के लिए। ये क्या रिड्यूस कर सकता है यूज़ किसका, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र का, जहाँ पे लाइगोमेनिस जो होती है, लाइगमेंट्स दालों वाले जो प्लांट्स हैं वो उनकी ग्रोथ होती है। इसीलिए क्रॉप के साथ साथ ऐसी फसलों को भी लगाना चाहिए, प्लांट्स, दालों वगैरह को भी लगाना चाहिए, ताकि नाइट्रोजन की जो आपकी मात्रा है, कंसंट्रेशन है सॉइल के अंदर, वो बनी रहे। ज़्यादातर जो पल्सेस होती हैं, दाल्स होती है, वो कहाँ से मिलती हैं, लाइगमेंटस प्लांट से मिलती हैं। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉप्स हैं। ऑटोट्रॉप्स मीन्स वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। कुछ ही प्लांट्स हैं जो पैरासिटिक हैं, जहाँ सैप्रोफिटिक है, मीन्स वो जो दूसरे पे डिपेंड हो या डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो, तो ड्राइव करते हैं वो अपनी न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से। सारे के सारे एनिमल्स जो होते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, हेटेरोट्रॉप कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो डिपेंड किस पे करते हैं, प्लांट्स पे या एनिमल्स पे अपने खाने के लिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि इंसेक्टिवोर प्लांट जो हैं वो पार्शियल हेटेरोट्रॉप हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि वो क्या है, पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स हैं। तो इसके साथ ही आपका जो चैप्टर फर्स्ट था न्यूट्रिशन में प्लांट्स वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इस चैप्टर के टेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।